कल विवाह के भव्य रिसेप्शन संपन्न होने के बाद आज दोपहर उस अत्यंत शानदार बंगले के बड़े से हॉल में बैठकर परिवार की अन्य धनी महिलाएं दुल्हन को अपने अपने स्पेशल गिफ्ट दे रही थी। साथ ही साथ वो सब एक दूसरे ने पहन रखी अपनी अपनी महंगी साड़ियाँ, लहंगे और जेवरों की चर्चा में मशगूल थी। वहाँ उपस्थित सभी दुल्हन को दिए जा रहे महंगे महंगे उपहार की तारीफ ही कर रही थी। कल शाम में दूल्हा दुल्हन अमेरिका वापस जाने वाले थे। दोनों अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और वहीं एक बड़ी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में सीनियर प्रोग्रामर थे। इन्हीं महिलाओं के बीच अत्यंत साधारण से वेशभूषा में दुल्हन की अपनी भाभी सच्चाई सी चुपचाप उन सभी की बातें सुन रही थी। वो दुल्हन को देने के लिए जो उपहार लाई थी उसे देखकर उनके चेहरे पर रह रहकर निराशा के भाव आ रहे थे और अन्य लोगों के इतने महंगे महंगे उपहारों को देते देखकर उनका मन बड़े अंतर्द्वंद में था कि अपने साथ लाए उपहार को दें या नहीं। वर्षों पहले दूसरी जाति की लड़की से शादी करने के कारण उस घर के सभी लोगों ने बड़े भाई को घर और दिल दोनों जगह से निकाल दिया था। अम्मा बड़े भाई को बहुत प्यार करती थी। वो उन्हें घर से निकाले जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर सकी और बीमार रहने लगी। फिर कुछ ही महीनों में चल बसी। अम्मा के मरने की खबर सुनकर बड़े भाई नंगे पैर दौड़े दौड़े घर आए थे और अम्मा की लाश से लिपटकर बच्चों की तरह घंटों खूब रोए थे। लेकिन परिवार में सभी लोगों ने उन्हें अम्मा की मौत का जिम्मेदार बताकर उनकी खूब बेइज्जती की। इसके बाद बड़े भाई ने कभी भी उस घर में कदम नहीं रखा था, पर अलग घर में रहते हुए भी भाभी ने हर खुशी और गम के मौक़ों पर उपस्थित होकर बड़ी बहू की जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाई थी। बड़े भाई एक साधारण विद्यालय में शिक्षक थे और इतनी आय भी नहीं हो पाती थी कि ठीक से घर चला सकें। दुर्भाग्य से भाभी माँ भी नहीं बन पाई थी, लेकिन फिर भी दोनों हमेशा खुश रहते थे। इनकी शादी के वक्त एकमात्र छोटा देवर मात्र संजीव 10 साल का था। माँ के मौत के बाद उस बड़े से धनी परिवार में वो अकेला सा रह गया था। कुछ दिनों बाद पिताजी ने उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। फिर इंजीनियरिंग कर नौकरी के लिए अमेरिका चला गया। बोर्डिंग स्कूल जाने से पहले वो बड़ी भाभी से लिपटकर खूब रोया था। भाभी ने अपने हाथों से बनाकर उसकी पसंद की कई चीज़ें खिलाई थीं और कई तरह के नमकीन भी पैक कर दिए थे। हर दिन वह भाभी से फ़ोन पर बात करता और अपने दुख सुख, स्कूल की बातें, दोस्तों और यहाँ तक कि साथियों की आपस में होने वाली लड़ाइयों को भी बताता था। जब भी घर आता तो ज़्यादा समय भाभी के पास ही चला जाता था। भाभी के दिमाग में यह सब बातें चल रही थीं। वो अपना उपहार निकालने से बच रही थी कि कहीं उन धनी महिलाओं के बीच मजाक ना बन जाए मेरा। तभी दुल्हन बनी प्रीति ने कहा, क्या छुपा रही हैं आप भाभी? मेरे लिए क्या उपहार लाई हैं? भाभी हड़बड़ाकर जबरदस्ती मुस्कुराहट झेंपते हुए अपने उपहार वाले पैकेट को दे दिया। वो अंदर ही अंदर बुरी तरह डर गई थी कि अब तो वहाँ उन सबके बीच उसका जमकर मजाक बनना तय है। प्रीति ने जैसे ही भाभी का दिया उपहार का पैकेट खोला और उपहार देखते ही खुशी से उछल पड़ी, जोर से चिल्लाई, वाओ क्या उपहार है! इतना शानदार कढ़ाई किया हुआ सुनहरे गोटे वाला लाल रंग का लहंगा। मैं कब से ऐसे सुंदर लहंगे के लिए परेशान थी। प्रीति चहकी। 1 महीने दिन रात मेहनत कर भाभी ने उस लहंगे को अपने हाथों से बनाया था। अन्य लोगों के दिए सारे महंगे महंगे उपहार उस लहंगे के सामने फीके पड़ गए थे।
प्रीति उछलकर उठी और भाभी के पैर छूने लगी। तभी संजीव भी आ गया। भाभी ने उन दोनों को एक साथ गले लगा लिया। तीनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। संजीव हिचकियां लेकर रोते हुए बोल रहा था, कौन कहता है मेरी माँ नहीं है, मेरे पास भाभी माँ है, भाभी माँ।